किताब मुकद्दस में से दानियल के चौथे बाब की तिलावत नबूकदनेस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए जो तमाम रोए ज़मीन पर सुकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आश्कारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी ममलकत अबदी मुमलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में मुतमईन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबिल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान न की। आखिरकार दानियल मेरे सामने आया जिसका नाम बेलशस्सर है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ऐ बेलशस्सर साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था और उसमें सबके लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दिमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक निगाहबान, हाँ एक कदूसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो और वो आसमान की शबनम से तर हो और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल न रहे बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए और उस पर 7 दौर गुजर जाए। यह हुक्म निगहबानों के फैसले से है और ये अमर कदूसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबूकदनेस्सर बादशाह ने यह ख्वाब देखा है। ऐ बेलशस्सर, तो इसकी ताबीर बयान कर, क्योंकि मेरी मुमलकत के तमाम हकीम मुझसे उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकते, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में मौजूद है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर है, एक साथ तक सरसीमा रहा और अपने ख्यालात में परेशान हुआ। बादशाह ने उससे कहा, ऐ बेलशस्सर, ख्वाब और उसकी ताबीर से तू परेशान ना हो। बेलशस्सर ने जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद, ये ख्वाब तुझसे कीना रखने वालों के लिए और उसकी ताबीर तेरे दुश्मनों के लिए हो। वो दरख्त जो तूने देखा कि बढ़ा और मजबूत हुआ, जिसकी चोटी आसमान तक पहुंची और जमीन की इंतहा तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, जिसमें सबके लिए खुराक थी, जिसके साया में मैदान के चरिंदे और शाखों पर हवा के परिंदे बसेरा करते थे। ऐ बादशाह, वो तू ही है जो बढ़ा और मजबूत हुआ, क्योंकि तेरी बुजुर्गी बढ़ी और आसमान तक पहुंची और तेरी सल्तनत जमीन की इंतहा तक। और जो बादशाह ने देखा कि एक निगहबान, हाँ एक कदूसी आसमान से उतरा और कहने लगा कि दरख्त को काट डालो और उससे बर्बाद करो, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो, बल्कि उसे लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ मैदान की हरी घास में रहने दो कि वो आसमान की शबनम से तर हो और जब तक उस पर 7 दौर न गुजर जाए उसका बखरा जमीन के हैवानों के साथ हो। ऐ बादशाह, इसकी ताबीर और हक ताला का वो हुक्म जो बादशाह मेरे खुदावंद के हक में हुआ है यही है कि तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे।
तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। और ये जो उन्होंने हुक्म किया कि दरख्त की जड़ों के कुंदा को बाकी रहने दो, उसका मतलब ये है कि जब तू मालूम कर चुकेगा कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है, तो तू अपनी सल्तनत पर फिर कायम हो जाएगा। इसलिए ऐ बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबले अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई और कुदरत से तामीर किया है, कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब के परों की मानद और उसके नाखून परिंदों के चुंगल की मानद बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद मैं नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अक्ल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्युल क़य्यूम की हम्दो सना की जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं। और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। उसी वक्त मेरी अकल मुझ में फिर आई और मेरी सल्तनत की शौकत के लिए मेरा रोब और दबदबा फिर मुझ में बहाल हो गया और मेरे मशीरों और अमीरों ने मुझे फिर ढूंढा और मैं अपनी मुमलकत में कायम हुआ और मेरी अजमत में अफजूनी हुई। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम और ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील कर सकता है। आमीन।